आप ये जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ असम में अन्याय हो रहा है। वो कैसे? आइए पूरा राजनीतिक घटनाक्रम एक एक करके हम आपको समझाते हैं, बताते भी हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बवाल हो गया, वहां पर खूब हो हल्ला हुआ और इसके अलावा असम में इस समय यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ और अब केंद्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठा लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। अब डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। असम में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब एफआईआर दर्ज कब होगी, किस तरह से होगी, किन धाराओं के तहत होगी, देखने वाली बात है। लेकिन इस समय यह मुद्दा देश की राजनीति में भी छाया हुआ है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो इस मुद्दे को अपनी जुबान पर ला चुके हैं और राहुल गांधी के पक्ष में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुनाने वाली है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को लगातार घेरा जा रहा था, लेकिन बात अब राहुल गांधी की यात्रा की जाए तो इस यात्रा पर भी राजनीतिक हमले होने वाले हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने आप को पीड़ित बताएगी असम में, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी क्या कहती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार भी होगा और ये सब कुछ राजनीतिक बवाल असम में शुरू हुआ है। कल भी हमने देखा कि खूब राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जब एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, दूसरी तरफ असम में राहुल गांधी धरने पर बैठे थे और बीजेपी को लगातार घेर रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन था और आज 10वें दिन देखा जाए तो यहां खूब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर असम में बवाल हुआ है। कैसे, वो भी जान लीजिए। पुलिस की कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। अब किस बात को लेकर हुई, कैसे हुई, ये सवाल था। अब शहर में एंट्री पर रोक थी, उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में घुसते नजर आए और असम पुलिस ने भी फिर अपनी ओर से सख्ती की है। फिर क्या हुआ, जो होना था वो तस्वीरों में सामने आया। झड़प हुई है, खूब शोर शराबा हुआ, हाथापाई तक की नौबत आने वाली थी, लेकिन झड़प जरूर हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी। राहुल गांधी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आगे चल रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि शहर में एंट्री मिले, पुलिस भी एंट्री दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस यहां पर सख्त पहरा लगाए हुए थे और असम की पुलिस ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। कानूनी तौर पर भी आगे जाने से कार्यकर्ताओं को रोका गया था। पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं। इस समय ये जो तस्वीरें हैं ये असम से आज ही सामने आई है। बैरिकेडिंग पूरी तरह से की हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ठीक पुलिस के सामने थे। राहुल गांधी को आपने अभी देखा था, एक बार फिर से तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी भी पुलिस से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस शहर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए आप, राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। राहुल गांधी तस्वीरों में बैरिकेडिंग इस तरफ कैमरे में कैद हुए और आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर दिए गए कि आप पुलिस के साथ भिड़िए। यह सवाल था, यह विरोधी आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया गया कि पुलिस के साथ आप भिड़िए और आगे बढ़िए। अब ऐसे में दोनों काम तो नहीं हो पाए, लेकिन जो राजनीतिक बवाल है वो खूब हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो जानकारी हमने कुछ देर पहले ही आपको दी है कि असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री अब डीजीपी को कह चुके हैं कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए राहुल गांधी के खिलाफ। पहले कहा गया था गुवाहाटी में एंट्री नहीं है, शहर में एंट्री नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली गई थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि यहां पर कानूनी पहरा था, यहां पर पुलिस के मुलाजिम थे जो अपना काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी आमना सामना जब हुआ तो उसके बाद का परिणाम आपके सामने है। अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी इस पर अपनी ओर से क्या वक्तव्य, क्या बयान देते हैं, इस पर हमारी निगाह, हमारी नजर बनी रहेगी। आपको हर अपडेट हम जरूर देंगे, क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये केंद्रीय स्तर पर अब उठने वाला है। इसलिए असम की तस्वीर और असम की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि इस यात्रा का जिक्र अब देश की राजनीतिक जुबान पर होने वाला है और एक एक करके सभी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। कोई आलोचना करेगा तो कोई राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा होता दिखाई देगा। हमने कल भी देखा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है केंद्र सरकार को घेरने की। अब राज्य स्तर पर भी कांग्रेस के नेता अपना विरोध जताते नजर आएंगे। यह भी आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दे चुके हैं राहुल गांधी। उसके बाद हेमंत बिस्वा ने अपनी ओर से भी
पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और वो भी एक राजनीतिक घटनाक्रम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसी तस्वीरें जिसने आज हैरान किया है, ऐसा कम देखा गया। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी गई। जैसे ही मणिपुर से आगे ये बड़ी यात्रा और 10वां दिन आज असम में है, तो उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य खबरों की बात करेंगे।